हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड विद नीलम में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बायोलॉजिकल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फसल उत्पादन तथा कृषि कार्यों का प्रबंधन कहलाता है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एग्रोनोमिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एपीकल्चर, सेरिकल्चर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एग्रोनोमिस्ट। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन तो जानते हैं, एपीकल्चर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पौधे और पक्षियों की उन्नत किस्मों का कार्य कौन करता है? तो देखते हैं, राइट ऑप्शन देखें दिए हैं। ऑप्शन ए है डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट, पर्यावरण अध्ययन, ये सभी। तो पौधे पक्षियों की उन्नत किस्मों का कार्य कौन करता है? तो इसका ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट होगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मछली पालन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है एपीकल्चर, बी है पिसिकल्चर, सी है सेरिकल्चर और डी है ए बी दोनों। तो इसका मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? पिसिकल्चर से संबंधित है। चलिए फ्रेंड, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी किससे प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन ए है फिंगरप्रिंट्स, बी ब्लड टाइप, सी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, रोगी की प्रकृति उनके उत्पन्न होने के कारण, लक्षणों, प्रभावों में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्शन सी पैथोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो रोगों की प्रकृति, उत्पन्न होने का कारण, लक्षण, प्रभावों के बारे में अध्ययन करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट में हमें सब जानकारी मिलती है। 7वां क्वेश्चन है, ऐसा कार्य जिसमें रोगों, शारीरिक मानसिक अक्षमताओं तथा चोटों का इलाज बाह्य जैविक तरीकों से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्शन डी है फोरेंसिक साइंस। तो इसमें रोगों, शारीरिक अक्षमताओं और डिसेबिलिटीज़, चोटों का अध्ययन कैसे करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रेशम के कीड़ों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए पिसिकल्चर, एपीकल्चरिस्ट, एग्रोनोमिस्ट, ऑप्शन डी सेरिकल्चर। तो रेशम कीट का उत्पादन कहलाता है ऑप्शन नंबर डी सेरिकल्चर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों तथा सजावट के पौधों के उत्पादन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। पिसिकल्चर तो आप फ्रेंड जानते हैं मछलियों के पालन किससे संबंधित है, और सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव विज्ञान के अध्ययन के विषय हैं? जैव विज्ञान के अध्ययन के विषय हैं। ए है जैव भौतिक, बी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑप्शन सी है विकासात्मक जीव विज्ञान। तो इसका राइट और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सभी जीव विज्ञान के अध्ययन के विषय हैं। क्या जीव विज्ञान का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन है लेमार्क, ट्रेविनस, लियोनिक हॉक, एंथोनी गिडेंस, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेमार्क एंड ट्रेविनस। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वैश्वीकरण शब्द तथा आंग्ल शब्द किसका रूपांतरण है? तो ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन, बी है पर्यावरण, सी है भौगोलिकरण और डी है भूमंडलीकरण। तो वैश्वीकरण शब्द आंग्ल भाषा किसका रूपांतरण है? ग्लोबलाइजेशन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 देखते, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में पारित की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन पारित की गई थी? ऑप्शन है ए है 1985, 1980 और ऑप्शन नंबर सी 1986, ऑप्शन नंबर डी 1981। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986। चलिए देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, जैव विज्ञान संबंधित है। ऑप्शन ए है जैव विज्ञान शिक्षण, बी है बौद्धिक मूल्य और सी है वैश्वीकरण और डी है उपरोक्त सभी। जैव विज्ञान संबंधित है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। 15 क्वेश्चन देते, कर के सीखने की विधि किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है प्रेरणा पर, ऑप्शन बी अधिगम में, ऑप्शन सी शिक्षण में, ऑप्शन डी विकास में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा में।
16 क्वेश्चन देखते हैं। कृषि वन्य अपशिष्टों के उदाहरण हैं। कृषि वन्य अपशिष्ट तो मतलब जानते हैं सड़े गले पदार्थ, मतलब विभिन्न रसायनों का निर्माण। ऑप्शन ए बी है एंटीबायोटिक्स, सी सड़े गले पत्ते और डी विभिन्न प्रकार के विटामिन। ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त सभी। 17 क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी म्यूटेशन और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो 18 क्वेश्चन देखते हैं। SCP का पूरा नाम क्या है? एक ऑप्शन ए है एक कोश की प्रोटीन, बी द्विकोश की प्रोटीन और ऑप्शन नंबर सी त्रिकोश की प्रोटीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोश की प्रोटीन। टिश्यू कल्चर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए सब्जियों के क्षेत्र में, ऑप्शन बी फलों के क्षेत्र में, ऑप्शन सी व्यावसायिक उत्पादन में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो टिश्यू कल्चर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मतलब सभी के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है रंध्र, ऑप्शन बी शीरा, ऑप्शन सी स्टोमेटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंध्र। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ हैं। ऑप्शन ए टैनिन और बी है गोंद और सी रेजिन। तो इसका इसमें है ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। पौधों कौन सा उत्सर्जित पदार्थ है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। जीव विज्ञान का शिक्षण किन व्यवहारों के पक्ष में कार्य करता है? ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक, बी भावनात्मक, सी क्रियात्मक और ऑप्शन नंबर डी सभी। शिक्षण कितने व्यवहार पर काम करता है? इसका नाम हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं 23 क्वेश्चन। कौशलात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? ए मैनिपुलेटिव यानी लाघव कौशल, ऑप्शन बी रेखाकृति तथा निर्माण संबंधित कौशल, ऑप्शन सी है विभिन्न परीक्षणों कौशल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए टर्नबर एंड क्वालिटी और टर्बर, ऑप्शन ए सी है ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका राइट हो जाएगा टर्बर एंड क्वालिटी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन। जीव विज्ञान शिक्षण में जीवन का आधार किसे कहा गया है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म। 26 से ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस साल में किया था? तो कब किया था? 1956 में किया था। चलिए 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन। RCEM सिस्टम का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। RCM का फुल फॉर्म में ऑप्शन में दिए गए चारों, तो देखते इसमें राइट ऑप्शन देखते हैं सीधे। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, तो RCM का फुल फॉर्म है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और 28 देखते हैं। अनुक्रिया में क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए अनुक्रिया में सहमति, बी अनुक्रिया की इच्छा, और सी अनुक्रिया में संतोष, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है। 29 क्वेश्चन है। वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है। ए अवलोकन कौशल, बी प्रायोगिक कौशल, सी महत्वपूर्ण सोच कौशल और डी है उपरोक्त सभी। तो वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा, क्रियात्मक क्षेत्र के कितने प्रकार होते हैं? क्रियात्मक क्षेत्र के ऑप्शन ए है 5, बी 6 और सी है 4, डी है 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। RCEM उपागम में किसकी टेक्सोनॉमी प्रस्तुत की गई है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। 31 का क्वेश्चन। RCEM उपागम में किसकी टेक्सोनॉमी प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन ए ब्लूम की, बी लेमार्क की और सी लिवेनॉक की और डी उपरोक्त सभी की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विज्ञान शिक्षण में निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? तो ऑप्शन है ए अतिरिक्त कक्षाएं, बी व्यायाम और सी विशिष्ट कार्यपरक और डी समूह चर्चा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त कक्षाएं। अब देखते 33। RCEM उपागम के सोपान हैं। तो ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी
प्रक्रिया प्रोसेस, ऑप्शन सी प्रदा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। फिर कहीं बार बदल रही। 34 देखते हैं। RLOC का फुल फॉर्म क्या है? तुम फ्रेंड्स हम लोग सीधे राइट ऑप्शन देखेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ बहुत टाइम लगता है ना। अब सीधे करेक्ट आंसर देखेंगे। 34 का RLOC का फुल फॉर्म क्या है? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रियल लर्निंग आउटकम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रियल लर्निंग आउटकम्स। तो 35 देखेंगे शिक्षण के उद्देश्यों को कैसे उपागम किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब सभी, व्यवहारिक रूप द्वारा, अधिगम द्वारा, अनुक्रिया द्वारा, ये सारे हो जाएंगे इसके ऑप्शन राइट ऑप्शन। और 36 क्रियाशीलता की जाती है। तो क्रियाशीलता की जाती है 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुक्रिया द्वारा। क्रियाशीलता की जाती है अनुक्रिया द्वारा। रॉबर्ट मिलर ने किया था। 37 का क्वेश्चन है रॉबर्ट मिलर ने किया था, क्या किया था? उपागम का विकास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा उपागम का विकास। अब देखते हैं 38 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 भागों में विभाजित किया गया है। 38 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। 39 देखते हैं मूल्यांकन उपागम किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? मूल्यांकन उपागम किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लूम टैक्सोनॉमी पर। देखते हैं 14 अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। 41 क्वेश्चन जैव विज्ञान में शिक्षण अधिगम के क्या कारण हैं? तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जैव विज्ञान में शिक्षण अधिगम का क्या कारण है? अधिगम द्वारा, अनुक्रिया द्वारा, उद्दीपन द्वारा। इसके सारे आंसर राइट हो जाएंगे। और 42 देखते हैं अधिगम के अनुभवों के साधन हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अधिगम के अनुभवों के साधन ज्ञान, बोध, प्रयोग सभी। 43 निम्न में से शिक्षण पद कितने प्रकार के होते हैं? 43 देखते हैं निम्न में से शिक्षण पद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि आती है? ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि आती है? मौखिक तथा लिखित। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। NCERT उपागम को किसने प्रस्तुत किया था? 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, मतलब प्रोफेसर HR श्रीवास्तव, GP सूरी, ऑप्शन हो जाएंगे दोनों सही है। चलिए देखते 46। देखते हैं 46 जैव विज्ञान शिक्षण में कौशल है। 47 क्वेश्चन जैव विज्ञान शिक्षण में कौशल है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जैव विज्ञान में शिक्षण कौशल है संकल्पना, परिकल्पना, सिद्धांत, तीन नंबर राइट ऑप्शन है जी। 48 अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र को किसने दिया था? अभिक्रमित अनुदेशन था उसका क्षेत्र किसने दिया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट मेगर विधि, ऑप्शन नंबर बी। 49 मेगर योजना ने किस पर अधिक कार्य किया? जो मेगर योजना थी उसने किस पर अधिक कार्य किया था? ऑप्शन नंबर बी ज्ञानात्मक रूप पर अधिक कार्य किया था। आधुनिक विज्ञान की प्रकृति निर्भर करती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 51 है हरित क्रांति किसके द्वारा हुई? हरित क्रांति तो पता ही है डॉक्टर VP पाल और स्वामीनाथन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएंगे।
अब्दुल कलाम का संबंध है कृषि क्षेत्र से, अंतरिक्ष क्षेत्र से, रक्षा से क्षेत्र से, जैव विविधता क्षेत्र से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष क्षेत्र से। क्योंकि फ्रेंड इसमें देखिए अब्दुल कलाम, इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र दिया गया तो वही ऑप्शन हो जाएगा, ये रक्षा क्षेत्र नहीं होगा, जो आप लोग सोचे रक्षा क्षेत्र होगा, इसमें अंतरिक्ष दिया गया वही होगा ऑप्शन। 53 जैव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं। तो 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं पादप जेनेटिक्स, औद्योगिक जैव रसायनिकी, अंतरिक्ष जैव, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 54 डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? 54 का ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियोटाइड। 55 है निम्न में से कौन बायोफिजिक्स के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो हैं ये जो 55 में इसके जो सारे हैं इस सभी के अंतर्गत आते हैं। 56 पौधों में उत्स्वेदन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसारोहण द्वारा। 57 जीवों के उद्विकास से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जीवों के उद्विकास संबंधित है सभी। 58 देखते हैं शिक्षा अधिगम में जैव शिक्षा का महत्व है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी का व्यवहार। देखते हैं 59 निम्न में से फूड टेक्नोलॉजी संबंधित है। फूड टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोज्य पदार्थ से। और 60 देखते हैं जीव से सूक्ष्म जीव के भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने का कारण है। इसका क्या कारण है? इसका राइट ऑप्शन होगा बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, जो आज मैंने आपको बायोलॉजिकल साइंस के 60 क्वेश्चन कराए हैं, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।